हेलो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। ए मोहनजोदड़ो में, बी कालीबंगा में, सी हड़प्पा में, डी लोथल में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी कालीबंगा में। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। इसमें सूची एक को सूची सेकंड से मिलान करना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से आया था? ए रोपड़, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो, डी कालीबंगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी मोहनजोदड़ो। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी, डी लोग लोहे से परिचित थे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है ए अपने नगर नियोजन के लिए, बी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, सी अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, डी अपने उद्योगों के लिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी अपने कार्य उद्योगों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों, नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए दोस्तों सही उत्तर का देखते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा कथन अब पाकिस्तान में है? ए कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी आलमगीरपुर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी हड़प्पा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? ए रोमन सभ्यता, बी सिंधु घाटी सभ्यता, सी यूनानी सभ्यता, डी मिस्र की सभ्यता। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मिस्र की सभ्यता डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी लोथल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों। इसे मिलान करना है दोस्तों सूची 1 को सूची सेकंड से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंह में अवस्थित है? एक हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी चुन्नुदड़ो, डी सुरकोटदा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी मोहनजोदड़ो। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नीचे दिए गए कूटों को सही से उत्तर का निर्दिष्ट कीजिए। ऐसे कौन सा एक हड़प्पा
का बंदरगाह है? सिकंदरिया, बी लोथल, सी महास्थानागढ़, डी नागपट्टनम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों। सिंधु सभ्यता की विकसित व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट पे वह हड़प्पीय नगर किसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है? किस नदी पर स्थित था? ए नर्मदा, बी माही, सी भोगवा, डी भीमा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी भोगवा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थिति है गुजरात में, बी पंजाब में, सी राजस्थान में, डी सिंध में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए गुजरात में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? लॉर्ड मैकाले, बी सर जॉन मार्शल, सी क्लाइव, डी कर्नल टाड। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सर जॉन मार्शल, वी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले? ए कालीबंगा, बी धौलावीरा, सी टोकदीजी, डी आमरी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वी धौलावीरा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है? ए गुजरात, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए गुजरात। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? लोथल, बी कालीबंगा, सी धौलावीरा, डी सुरकोटदा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी धौलावीरा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे दोस्तों। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, बी कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में, डी मातृ शक्ति में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वी कर्मकांड में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे दोस्तों। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, बी इंद्र और वरुण की, सी ब्रह्मा की, डी विष्णु की। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए पशुपति की। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे दोस्तों। सिंधु घाटी की सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, जॉन मार्शल और ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, डी माधव स्वरूप वत्स तथा बीवी राव। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? हड़प्पा, दयाराम साहनी, लोथल, SR राव, सुरकोटड़ा, JP जोशी, धौलावीरा, BK थापड़। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे दोस्तों। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था? एंगिनम, बी सर जॉन मार्शल, सी मार्टिमर व्हीलर, डी
जॉर्ज एफ डेल्स। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे दोस्तों। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, डी अफगानिस्तान में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। नंबर 2, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी एक और दो दोनों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो, बी संघोल, सी कालीबंगा, डी धोलावीरा, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी इनमें से कोई नहीं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे दोस्तों। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ए आलमगीरपुर से, बी धौलावीरा से, सी कालीबंगा से, डी लोथल से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों धौलावीरा से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे दोस्तों। हड़प्पा कालीन स्थलों में सभी तक किसी धातु की प्राप्ति हुई है? ए तांबा, बी स्वर्ण, सी चांदी, डी लोहा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी लोहा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत आने का सही कालानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल, नगर संस्कृति। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों नगर संस्कृति। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ए आर डी बनर्जी, बी एन के एन दीक्षित, सी एम एस वत्स, डी बी ए स्मिथ। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे दोस्तों। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में लिखा है। ए कालीबंगा में, बी लोथल में, सी धोलावीरा में, डी बाड़ावली में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों लोथल में, बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आलमगीरपुर, लोथल, सी मोहनजोदड़ो, डी बनवाली। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी बनवाली। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। नंबर 2, हड़प्पा के लोगों ने
सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। ए 1 एवं 2 सही है, बी 1 एवं 3 सही है, सी 2 एवं 3 सही है, डी 1 2 एवं 3 सही है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथनों को चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 2 और 3। उपयुक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। इसका सही आंसर होगा वी। नेक्स्ट, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ए शेर, बी घोड़ा, सी गाय, डी हाथी। तो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थे सिंधु, नंबर 2 चेनाब, 3 झेलम, डी गंगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी चेनाब। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे दोस्तों। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2, बी 1 2 और 3, सी 2 3 और 4, डी सभी चारों। इसका सही आंसर है दोस्तों बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया मिस्र में, बी मोसोपोटामिया में, सी मध्य अमेरिका में, डी भारत में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों भारत में, डी। थैंक यू दोस्तों।